बायजूस, इस मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी होने का दावा करती है। ये कंपनी आजकल विवादों से घिरी है। आरोप लग रहे हैं कि कंपनी स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का डेटा खरीदती है और फिर इन्हें संपर्क करके उन पर कोर्स खरीदने का दबाव बनाती है, नहीं तो धमकाती है कि तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे। अब ये कितना सच है, जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स इस पर क्या कहते हैं और बायजूस इस पर क्या कहता है, ये भी आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बायजूस एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, यानी ऑनलाइन शिक्षा देने वाली, पढ़ाई कराने वाली कंपनी। अब बात शिक्षा की आती है तो छात्र, पेरेंट्स भी यहाँ सीन में आ जाते हैं। अब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि बायजूस स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का डेटा, फोन नंबर खरीदता है और उन पर कोर्स खरीदने का दबाव बनाता है। बता दें कि आप बायजूस से कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो उसके बदले में आप पैसे भरते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चीफ ने कहा कि न सिर्फ बायजूस फोन नंबर खरीद रहा है, बल्कि कोर्स ना लेने पर उन्हें फ्यूचर बर्बाद करने की धमकी भी दे रहा है। आरोप लगे कि बायजूस ने लो इनकम वाली फैमिलीज को टारगेट किया और उन्हें कर्जे में धकेल दिया। अब एनसीपीसीआर ने बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन को इस मामले में पेश होने के लिए कहा है। और ये जो तमाम आरोप लगाए गए हैं वो कॉन्टेक्स्ट नाम की एक पब्लिकेशन की रिपोर्ट के आधार पर लगाए गए हैं। उस पब्लिकेशन को एक शख्स ने अपनी आप बीती बताई और कई और लोगों ने भी बताई। लेकिन राकेश कुमार की कहानियां सुन लीजिए। राकेश कुमार ने कहा कि वो अपनी बेटी के साथ पार्क में खेल रहे थे और उसी वक्त दो सेल्समैन उनकी तरफ आने लगे। उन्होंने राकेश से कहा कि वो बायजूस के लिए काम करते हैं और 36,000 रुपए का ट्यूशन कोर्स उनकी 11 साल की बेटी के लिए बेचने लगे। राकेश को इंटरेस्ट आया तो उन्होंने दो सेल्समैन को अपने घर के अंदर आने दिया। सेल्समैन ने 2 घंटे तक उनके बच्चे से पूछताछ की और फिर अंत में कहा कि आपका बच्चा एकेडमिकली वीक है और कोर्स खरीदने का दबाव बनाया। राकेश, जो कि एक कारपेंटर हैं, उन्होंने पहले तो मना किया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर उन सेल्समैन ने कहना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी भी आपकी तरह गरीब रह जाएगी। अपनी बेटी की सफलता में रोड़ा डालने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए। इस सब के बाद राकेश मान गए और कोर्स खरीद लिया। आसपास से कर्जा ले लिया, ये जाने बिना कि आखिर चुकाएंगे कैसे। राकेश ने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे खराब फैसला वो था। ऐसे कई और पेरेंट्स भी ये दावा करते हैं कि कुछ सेल्समैन उन्हें अग्रेसिवली टारगेट करते हैं, कोर्स खरीदवाते हैं, जिसके लिए वो कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं और अंत में कर्ज में डूब जाते हैं। कईयों ने कहा कि जैसा बायजूस ने वादा किया वैसी सुविधाएं, वैसी सेवाएं उन्होंने नहीं दी। बाद में कॉल्स भी उठाना बंद कर दिया। दावा है कि ऐसे कई और माता पिता ने जब बायजूस को रिफंड के लिए अप्रोच किया तो उन्हें इग्नोर कर दिया गया। राकेश के अकॉर्डिंग बायजूस के सेल्समैन ने उन्हें कहा था कि आप 15 दिन के ट्रायल पीरियड के अंदर अपना रिफंड ले सकते हैं। धोखे से उन्हें लोन लेने के लिए साइन अप भी करा दिया गया। अब ना रिफंड मिला और ना ही कोर्स कैंसिल हो पाया। हालांकि बायजूस ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। कंपनी ने कहा कि हम स्टूडेंट्स के डेटाबेस नहीं खरीदते। बायजूस के पास 150 मिलियन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं और टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल भी है, इसीलिए हमें एक्सटर्नल डेटाबेस खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी लीड पाइपलाइन में एक्सक्लूसिवली हमारे ऐप यूजर्स शामिल हैं, या फिर वॉक-इन्स होते हैं, या फिर जो कंसल्टेशन की रिक्वेस्ट मिलती है वो होती है। हमें इस तरह के कॉल्स या फिर अनशेड्यूल्ड वॉक-इन्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी बायजूस पर आरोप लगते रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि एक बार प्रोडक्ट बिक जाने के बाद कंपनी अपने एजेंट्स को फॉलो अप लेने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाती और कंपनी के मैनेजर उन पर प्रोडक्ट बेचने के लिए काफी दबाव डालते हैं। उन कर्मचारियों का दावा था कि कंपनी का सेल्स कल्चर काफी दबाव डालने वाला और इसके लक्ष्य बहुत ज्यादा आक्रामक यानी अग्रेसिव होते हैं। ऑनलाइन कर्मचारी फोरम पर भी कंपनी के खिलाफ काफी शिकायतें पड़ी हुई हैं। हालांकि बायजूस का इन सभी शिकायतों से इनकार है। सोशल मीडिया अगर आप देखें तो वहां भी तमाम शिकायतें आपको दिखाई देंगी। शाम नाम के एक यूजर ने लिखा, बायजूस के ऑनलाइन क्लासेस के बाद मेरी बेटी काफी मानसिक दबाव में है, जो कि उसके स्वास्थ्य पर भी असर कर रहा है। मैंने सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहा पर कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ फीस जल्द रिफंड की जाए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि मैं 2 बेटियों का पिता हूं और अगस्त से ही रिफंड लेने की जद्दोजहद कर रहा हूं। हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बायजूस को लेकर आपकी भी कुछ कंप्लेंट्स हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है?
कमेंट्स में लिख भेजिए और देखते रहिए न्यूज़।